Hello everyone, welcome to the platform. My name is Bharat Dhakad and welcome to the NCERT series where we are covering the fundamentals of physical geography as per the UPSC syllabus. तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से पहले तक का पोर्शन हम लोग प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सो व्हाट इज एन अर्थक्वेक? An earthquake in simple words is shaking of earth. Okay, that means जब भी अर्थ के सरफेस की शेकिंग होती है या फिर ग्राउंड की शेकिंग होती है हम लोग उसे अर्थक्वेक बोलते हैं। इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स अर्थक्वेक का मतलब है शेकिंग ऑफ ग्राउंड या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये होता क्या हुआ है? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती हैं। और ये रिलीज ऑफ एनर्जी जहां होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉल्ट बोलेंगे। ठीक है। और बेसिकली जो फॉल्ट है बेसिकली ये क्या होती है? आपकी शार्प ब्रेक्स होते हैं या फिर क्रैक्स होते हैं इन द क्रिस्टल रॉक्स। तो क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए कि सबसे पहले होता है क्या? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है शेकिंग ऑफ ग्राउंड। अर्थक्वेक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आपका रिलीज ऑफ एनर्जी। और ये रिलीज ऑफ एनर्जी कहां होगा, किस प्लेन के अकॉर्डिंग होगा? वो है आपकी फॉल्ट। ओके। और ये फॉल्ट क्या होती है आपकी? इट इज जस्ट अ क्रैक, इट इज जस्ट अ क्रैक और इट इज जस्ट अ प्लेनर फ्रैक्चर, प्लेनर फ्रैक्चर। ओके। या फिर आप कह सकते हैं इट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स। ओके। अब ये जो फॉल्ट्स हैं ये कितने टाइप्स की होती हैं और क्या होती हैं आप ध्यान से समझना। ठीक है। ये वाला डायग्राम आप देखिए। देखिए अभी हमने फॉल्ट का मतलब क्या समझा है। फॉल्ट का मतलब होता है शार्प ब्रेक और द बेसिकली प्लानर फ्रैक्चर। ठीक है। यहां पर आप देखिए कि मेरे पास ये मेरे दो ब्लॉक्स हैं। ओके। ये मेरे दो ब्लॉक्स हैं और रॉक्स हैं। ओके। ये जो मेरा प्लेन है, ये जो मेरा प्लेन है, ओके, इसको मैं बोल रहा हूं क्या? फॉल्ट प्लेन। इसको मैं बोल रहा हूं क्या? फॉल्ट प्लेन। ओके। ये है मेरा रॉक ए, ये है मेरा रॉक बी। इस फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो ब्लॉक होगा उसको मैं बोलूंगा क्या? हैंगिंग वॉल। हैंगिंग वॉल ये वाला। और इस प्लेन के, फॉल्ट प्लेन के नीचे जो होगा इसको मैं क्या बोलूंगा? फुट वॉल। इट इज नॉट द फुटबॉल, फीफा वाला फुटबॉल नहीं है ये। दिस इज द फुट वॉल। ओके। यहां पर लिखा हुआ है ये फुटबॉल। ओके। अब आप देखिए कि जो मेरी फॉल्ट होती है, फॉल्ट ये मेरी कितने टाइप्स की होती है? फॉल्ट इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन इज द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नंबर टू इज द डिप स्लिप फॉल्ट। नंबर थ्री इज द ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। ओके। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में होता क्या है कि जो मेरे ब्लॉक्स होते हैं दे स्लाइड पास्ट ईच अदर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। दैट मीन्स एक ब्लॉक मेरा ऐसे मूव करेगा तो दूसरा ब्लॉक मेरा ऐसे मूव करेगा। दैट मीन्स अगर मेरे दो ब्लॉक्स ऐसे रखे हुए हैं तो मेरा जो ब्लॉक है जो मूव करेगा वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके से मूव करेगा। ओके। इसको मैं बोलता हूं क्या? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। फिर आती है मेरे पास क्या? डिप स्लिप फॉल्ट। अब डिप स्लिप फॉल्ट क्या होती है? डिप स्लिप फॉल्ट के अंदर जो मोशन होगा वो मोशन होगा वर्टिकल होगा। और मोशन कौन करेगा? मोशन करेगा कौन? हैंगिंग वॉल। और हैंगिंग वॉल जो है वो आपका डाउनवर्ड मोशन भी कर सकता है, हैंगिंग वॉल वो आपका अपवर्ड मोशन भी कर सकता है। अगर बेसिकली डाउनवर्ड मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉर्मल फॉल्ट। और अगर बेसिकली अपवर्ड मोशन होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? रिवर्स फॉल्ट। दैट मींस दिस इज द नॉर्मल फॉल्ट जहां पर मेरा हैंगिंग वॉल डाउनवर्ड मूव करेगा। दिस इज माय रिवर्स फॉल्ट जहां पर मेरा हैंगिंग वॉल अपवर्ड मूव करेगा। एंड द बोथ नॉर्मल एंड रिवर्स फॉल्ट बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ डिप स्लिप फॉल्ट। बात समझ में आ गई? डायग्राम में भी आप देख सकते हैं दैट ये मेरा क्या है? फॉल्ट प्लेन। और फॉल्ट प्लेन के जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? हैंगिंग वॉल। और हैंगिंग वॉल कहां स्लाइड हो रहा है? डाउनवर्ड स्लाइड हो रहा है। ये क्या है मेरा? फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन के ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? हैंगिंग वॉल। यहां पर हैंगिंग वॉल कहां जा रहा है?
ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द डिप स्लिप फॉल्ट, बट कैसी है आपकी, ये है आपका रिवर्स फॉल्ट। और ये है आपका क्या, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की ब्लॉक इस तरीके से अगल बगल में दैट मीन्स आपके एडजेसेंट तरीके से क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। बात समझ में आ गई। फाइनली निकल के आता है मेरे पास क्या, ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है कि आप देखिए कि यहां पर स्ट्राइक स्लिप में जो मेरे ब्लॉक्स हैं वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, और जो बेसिकली मेरा यहां पर डिप स्लिप है, यहां पर मेरे जो ब्लॉक्स हैं वो वर्टिकल मोशन में जा रहे हैं, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। लेकिन प्रैक्टिकली परफेक्टली हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली वर्टिकल मोशंस नहीं होते हैं। इसलिए कॉन्सेप्चुअली 90% ऑफ जो मेरी प्रैक्टिकल फॉल्ट्स होती हैं, दीज आर द ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट्स, जिसमें जो ब्लॉक्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से स्लाइड करते हैं, जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है। दैट इज वाई द मोर देन 90% ऑफ द फॉल्ट्स आर द ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। तो आई होप आपको फॉल्ट्स की काफी अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी, अंडरस्टैंड। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। देखिए, तो यहां पर आपको ये सारी क्रोनोलॉजी समझ में आ गई होगी दैट दिस इज द अर्थक्वेक। क्या होता है इसमें, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, कहां होता है, फॉल्ट प्लेन के अकॉर्डिंग होगा, और फॉल्ट कितने टाइप्स की होगी वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब व्हाई डज द अर्थ शेक, अर्थ जो है वो बेसिकली शेकिंग उसकी होती क्यों है, ठीक है। द रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लो ये मेरे क्या है, रॉक्स हैं, ठीक है, ये मेरी क्या है, एक फॉल्ट है, ओके, दिस इज माई फॉल्ट। ये मेरी रॉक ए है, ये मेरी रॉक बी है, ओके। क्या कह रहा है ये, एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर। ये दोनों जो रॉक्स हैं मेरी, वो इस तरीके से मूव करना तो चाह रही हैं, ओके, लेकिन इनके ऊपर जो बेसिकली रॉक्स हैं या फिर डेब्री है, उसके प्रेशर की वजह से यहां पर फ्रिक्शन जो है वो इनको लॉक करके बैठा हुआ है, ठीक है। जब बेसिकली इनकी टेंडेंसी टू मूव अपार्ट विल बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन, तब ये क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। और जैसे ही रॉक्स मूव करेंगी, आपकी जो प्लेट्स हैं वो मूव करेंगी, ग्राउंड की जो है वो क्या होगी, शेकिंग होगी, एंड इवेंचुअली इट विल टेक द शेप ऑफ अर्थक्वेक। दैट मींस एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम द फ्रिक्शन लॉक्स देम, however their tendency to move apart at some point of time overcomes the फ्रिक्शन। सिंपल सी चीज आप इसको ऐसे समझो कि दो ब्लॉक्स जो हैं वो मूव करना चाह रहे हैं इस तरीके से, लेकिन मूव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जैसे ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जब उनकी मूव करने की जो टेंडेंसी है, मूव करने का जो फोर्स है, दैट विल बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन, तो वो मूव करेंगे फ्रिक्शन को ओवरकम करके, एंड इवेंचुअली इट विल टेक द शेप ऑफ अर्थक्वेक रिजल्टिंग इन द शेकिंग ऑफ ग्राउंड। बात समझ में आ गई आपको, ओके। अब आप देखिए, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके। अब ध्यान से समझना, यह है मेरा क्या, अर्थ का सरफेस, ठीक है। जो भी बेसिकली मेरा अर्थक्वेक होगा उसकी ओरिजिन कहां होती है, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लेट्स से यहां पर, ओके। अब यहां पर होता क्या है कि एनर्जी रिलीज होगी। इस पॉइंट को इसलिए मैं क्या बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं इसलिए फोकस या फिर हाइपोसेंटर, फोकस या फिर हाइपो सेंटर, ठीक है। अब यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, तो यहां पर क्या है, ये जो वेव्स हैं कुछ इस तरीके से प्रोपगेट करेंगी, कुछ इस तरीके से प्रोपगेट करेंगी, ओके। अब यहां पर जहां पर सबसे पहले ये वेव्स ऑब्जर्व होंगी, या फिर आपकी सरफेस ऑफ द अर्थ पर जहां पर अर्थक्वेक सबसे पहले फील होगा, दैट विल बी द टर्म एज एपी सेंटर। इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है दैट इट इज द वर्टिकल ट्रेस ऑफ फोकस। तो ये है मेरा क्या, फोकस, जहां पर एनर्जी रिलीज हुई, फिर वेव्स इस तरीके से प्रोपोगेट करते हुए सरफेस तक पहुंची, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी वेव्स। और यहां पर जब सबसे पहले अर्थक्वेक फील हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। टेक्निकली इसका मतलब होता है वर्टिकल ट्रेस ऑफ दी फोकस का सीधा वर्टिकल ट्रेस, ओके। अब ये जो बॉडी वेव्स यहां तक पहुंचेंगी, फिर इस तरीके से ये प्रोपोगेट करेंगी, एंड दीज आर दी नॉन एज द सरफेस वेव्स। बात समझ में आ गई, जिनको हम लोग सीस्मिक वेव्स कहते हैं।
द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। ये क्या है आपका फोकस। फिर क्या है, अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर भी इसको कहा जाता है। द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शंस रीच द सरफेस, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर। दैट मींस फोकस के सबसे पास वाला जो पॉइंट होता है वर्टिकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीसेंटर। इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, इट इज द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको अर्थक्वेक के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। दिस इज द वे ऑफ रीडिंग द एनसीईआरटीज। आपको अच्छे से डिकोड करके एनसीईआरटीज पढ़नी है। दैट मीन्स आपको स्कूल लेवल का जो थॉट प्रोसेस है वो छोड़ना है। बुक्स भले ही ये स्कूल लेवल की हैं, लेकिन आपको जो थिंकिंग और जो थॉट प्रोसेस और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको यूपीएससी वाले रखने हैं। अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसी तरीके की चीजों के लिए काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।